हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स में। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का पूरा क्वेश्चन बनाएंगे। क्लियर है? चलिए तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है सॉरी त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, तो हम क्या त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। बी कोण समकोण बना दिए। क्लियर है? बी कोण समकोण बना दिए। अब देखिए कह रहा है ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी हो गया 24। कह रहा है बी सी इजकल टू 7, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले निम्नलिखित का मान निकलता है। सबसे पहले हम ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी इजकल टू क्या होता है, रूट अंडर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। तो ए बी का मान कितना है, 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, 24 का हो गया 576 जोड़ 7 7 49, कितना हो गया 625 इक्वल टू देखिए क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में। क्लियर है? 25 सेंटीमीटर। तब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए। नंबर 1 में कह रहा है साइन ए निकालने के लिए। अब देखिए साइन ए कह रहा है निकालने के लिए, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, लंब बटा कर्ण। ये फॉर्मूला याद होगा आपको, लंब बटा कर्ण। अब देखिए साइन ए है मतलब थीटा कहाँ पे बन रहा है, कोण कहाँ पे बन रहा है, ए पर। ए पर कोण बन रहा है तो ध्यान देना है, जहाँ कोण बने उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। जहाँ कोण बने उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। यहाँ ध्यान देना पड़ता है। यह सब हम पार्ट 1 में समझा चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक हम डाल देंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं। तो देखिए सामने वाला लंब हो गया 7। कर्ण तो फिक्स होता है। कर्ण क्या, 90 डिग्री के सामने जो होगा वो कर्ण होगा, फिक्स है। 90 डिग्री के सामने जो पड़ेगा वह कर्ण होता है। क्लियर है? तो 90 डिग्री के सामने कितना हो गया, कर्ण हो गया 25। इसका आंसर हो गया 7/25। अगला क्वेश्चन है कॉस ए पूछ रहा है, इसी का कॉस ए पूछ रहा है। तो कॉस ए क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब देखिए ए सामने वाला लंब, तो यह क्या हो जाएगा, लंब हो गया, ये कर्ण तो फिक्स है। तो यह लंब कर्ण बच गया, कोण आधार बच गया। तो रख दीजिए क्या हुआ, आधार का मान 24 और कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर बन गया। तो उम्मीद करते हैं यह पहला नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन सी, तो पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, वही फॉर्मूला लंब वाई कर्ण। साइन सी इस बार कहाँ है, तो सी पर थीटा बन रहा है, एंगल सी पर बन रहा है। तो सामने वाला लंब जिस पर थीटा बने वह सामने वाला लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहता है, क्या, एंगल के अनुसार। तो सामने सी तो सामने वाला लंब, तो सामने वाला लंब, तो लंब कितना हो गया 24। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण हो गया 25 सेंटीमीटर, 24/25 सेंटीमीटर। अब देखिए इसी का पूछा है कॉस सी, तो कॉस सी वही होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना हो गया, आधार जब सामने वाला लंब 24 तो आधार बच गया 7/25 सेंटीमीटर। पहला नंबर क्वेश्चन बन गया, कितना आसानी से बन गया।
तो उम्मीद करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 8.1 में, देखिए 8.1 फिगर दिया हुआ था, फिगर बना लीजिए। क्या है इसका? है 12 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए ये है 13 सेंटीमीटर। नाम रख दीजिए ए, यह सॉरी पी है, तब पी क्यू आर, क्यू पर एंगल 90 डिग्री। क्लियर है? अब दे दीजिए। देखिए अब क्या, सबसे पहले उसके बाद कह रहा है इसमें कह रहा है कि tan p माइनस कॉट आर निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? क्यू आर निकाल लेंगे, क्योंकि हमको सब भुजा मालूम रहना चाहिए। क्यू आर रूट अंडर क्या हो जाएगा, सब फॉर्मूला लिखा चुके हैं, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। सबसे पहले पार्ट 1 जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तब पी आर स्क्वायर, तब पी आर स्क्वायर क्या है? 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, कितना हो गया? 169 माइनस 144, तो कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। 25 हो गया तो कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। निकल गया, क्यू आर निकल गया। तो क्या पूछा है? tan p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? tan p आप नीचे बनाइएगा, जगह नहीं इसलिए हम बगल में बना देते हैं। tan p पूछ रहा है तो क्या होता है? लंब बटा आधार। अब tan p बोला है, तो p बोला है तो थीटा कहाँ बनेगा? p वाला, इसका मान रख देते हैं 5। p बोला है तो थीटा यहाँ बनेगा, मतलब लंब कौन हो गया? सामने वाला लंब, जिस पर थीटा बने वो लंब कितना? 5 बटा आधार। आधार लंब 90 डिग्री सामने वाला, ये तक कर्ण हो गया, तो लंब यह हो गया, तो बच गया आधार कौन? 5/12। क्लियर है? 5/12। सॉरी, कॉट आर पूछा, कॉट आर। तो कॉट आर बोल रहा है, तो आर पर है तो थीटा क्या है? कौन? लंब। इसका फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, आधार बटा लंब। अब देखिए थीटा, तो सामने वाला क्या हो गया? लंब। सामने वाला लंब हो गया, यहाँ पे थीटा बन रहा है, आर पर थीटा बन रहा है, तो सामने वाला लंब, तो क्या हो गया? 12 हो गया लंब, और आधार कौन हो गया? 5। तो 5 हो गया आधार, और लंब हो गया 12। तो कितना हो गया? 5/12। इसका भी हो गया 5/12। तो मेरा क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कि क्वेश्चन में tan p माइनस कॉट आर निकालने के लिए tan p के मान कितना है? 5/12। कॉट आर का मान कितना है? 5/12। कट गया, दोनों घट गया, कितना बचा? 0। कितना बचा? 0। इसका आंसर हो गया, सेकंड का आंसर 0। इतना आसानी से बन गया। तो उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ 12 है, 5/12। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालिए। साइन ए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इसको। साइन ए इक्वल टू 3/4, तो साइन ए इक्वल टू 3/4, तो पूछ रहा है कि कॉस ए और टेन ए का मान निकालिए। तो सबसे पहले इसका मान निकाल लेते हैं। क्या करें? इसको लिख लेते हैं फॉर्मूला के तौर पर। क्या फॉर्मूला हो गया? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 3/4। इक्वल टू में क्या करते हैं? के मान लेते हैं। सॉरी, तो लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको बराबर करेंगे तो लंब इक्वल टू कितना हो गया? 3 के। कर्ण नीचे नीचे बराबर, कर्ण इक्वल टू क्या हो गया? 4 के। क्लियर है? तो मेरा जरूरी और क्या चीज़ का? आधार के। तो आधार निकाल लेते हैं। तो आधार इक्वल टू होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना? 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर।
तो हो गया 4 चौ 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, तो कितना हो गया 7 के स्क्वायर। अब देखिए 7 के स्क्वायर हो गया तो 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो रूट अंडर रूटे में रह जाएगा, रूट अंडर 7 के का निकल जाएगा, तो रूट अंडर 7 के बाहर के रहेगा। क्लियर है, तो सब कुछ मेरा निकल गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस ए और टेन ए निकालिए, तो देखिए यहाँ पे निकाल देते हैं। क्या कह रहा है कॉस ए निकालने के लिए, तो कॉस ए क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है रूट अंडर 7 के, कर्ण कितना है, कर्ण हो गया आपका 4 के, कट गया हो गया रूट अंडर 7 बटा 4। यही हो गया पहला का आंसर। दूसरा का आंसर पूछ रहा है टेन ए कितना होता है आधार बटा लंब, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। लंब कितना है भाई 3 के, आधार कितना है रूट अंडर 7 के, लंब कितना है 3 के, आधार कितना है टेन इजकल टू होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है 3 के, आधार कितना है रूट अंडर 7 के से के कट गया, कितना हो गया 3 बटा रूट 7, दोनों निकल गया मान, इसको घेर के आंसर लिख दीजिए। यही मेरा आंसर हो गया, इतना आसानी से बन गया। तो उम्मीद करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है 4 15 कॉट ए इजकल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। तो सबसे पहले करिए क्या सॉरी, कॉट ए इजकल टू हो गया, उधर कर देते हैं 8 बटा 15। क्या करेंगे इसका हो जाएगा, फॉर्मूला लिख देंगे वही क्वेश्चन, आधार बटा लंब अब देखिए 8 बटा 15 बराबर के माना। अब देखिए तो आधार इजकल टू आपका हो जाएगा, बराबर में है तो 8 और के है इस 8 के, लंब इजकल टू हो जाएगा 15 के। क्लियर है, तो कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण इजकल टू हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है भाई, लंब हो गया 8 के स्क्वायर जोड़ 15 के स्क्वायर। क्लियर है, तो 8 8 64 के स्क्वायर जोड़ 2 2 5 के स्क्वायर, कितना हो गया 289 के स्क्वायर, तो कितना हो गया 17 के, इतना आसानी से बन गया 17 के। चलिए इतना मान आप निकाल लिए। अब क्या निकालना हमको, साइन ए और सेक ए। तो देखिए यहाँ निकालते हैं, क्वेश्चन कह रहा है साइन ए निकालने के लिए, तो साइन ए क्या हो गया लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 15 के बटा 17 के से के कट गया 15 बटा 17। उसके बाद पूछ दिया सेक ए निकालने के लिए, बोल दिया सेक ए निकालिए। क्या हो गया सेक हो गया आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 8 के, कर्ण कितना है 17 के। क्या पूछा सेक ए निकालिए, क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है 17 के, आधार कितना है
8 के, कट गया 17/8 बन गया। इसको घेर के आंसर लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं 55। चलिए देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सेक ए सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। निकालिए तो सेक का फॉर्मूला पहले लिख दीजिए, आधार बटा कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है 13/12 इजकल टू के माना। वही तरीका है बनाने का, एक तरीका हो गया, बस वो जान गए वही तरीका वो बना दीजिए। कर्ण इजकल टू हो गया आपका, कर्ण बराबर हो गया 13 के, आधार इजकल टू हो गया 12 के, तो लंब निकाल लीजिए। लंब इजकल टू रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना हो गया 13 के स्क्वायर, साफ साफ कर देते हैं, 13 के स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर कितना हो गया 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। तो हो गया 25 के स्क्वायर 5 के निकल गया। अब हमको पूछ रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तो सबसे पहले निकालते हम क्या निकालते हम साइन ए निकाल लेते हैं। तो साइन ए निकालना है तो क्या हो गया लंब बटा कर्ण। अब सब मालूम चल गया, लंब आधार कर्ण तो निकालना बहुत आसानी है। लंब कितना है भाई 5 के, आधार कर्ण कितना है 13 के, कट गया 5/13 पूछ रहा है। उसके बाद कॉस ए निकाल दीजिए। कॉस ए क्या है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 12 के, कर्ण कितना है 13 के, कट गया कितना हो गया 12/13। उसके बाद पूछा tan ए निकालिए। tan ए पूछ रहा है, tan ए पूछा तो tan कितना है क्या होता है लंब बटा आधार। क्लियर है? लंब क्या है, लंब जो हो गया आपका 5 के, आधार 12 के, काट दीजिए के से के, हो गया कितना 5/12। कितना आसानी से बन गया। आइए देखते हैं दो और इसी का। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में 1 2 3 निकल गया, 4 गो निकल गया। अब निकालते हैं 55। देखिए 1 मिनट, यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे थीटा है ना, सब में थीटा है, ए नहीं है थीटा। क्लियर है? बताइए देखते हैं आगे निकालते हैं इसी का। अब क्या बच गया कॉसेक और कॉट। तो कॉसेक ए निकालते हैं, क्या है कॉसेक ए, कॉसेक थीटा ना, क्या होगा कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है, कर्ण हो गया आपका 13 के, लंब कितना हो गया 5 के, 13/5। बहुत ही आसानी से। अब देखते हैं कॉट। कॉट थीटा इक्वल टू हो गया, क्या होता है आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार कितना हो गया, आधार आपका है 12 के, लंब कितना है 5 के, कट गया हो गया 12/5 इसका आंसर। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया, सबको घेर के आंसर लिख देंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि यदि एंगल ए और बी न्यून कोण हो तो हो जहाँ cos A बराबर बी हो तो दर्शाएं कि एंगल ए बराबर एंगल बी। क्लियर है? तो सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज को बना लीजिए। समकोण त्रिभुज में कह रहा है कि एंगल ए और बी न्यून कोण है, तो बच गया समकोण कौन होगा? सी होगा। क्लियर है? अब देखिए इसका क्या करते हैं, हम मानते हैं, इसमें भुजा नहीं दिया, बी के सामने वाला छोटका बी, ए के सामने वाला, सी के सामने वाला छोटका सी, और बी ए के सामने वाला छोटका है। क्लियर है? इतना हो गया। अब देखिए प्रश्न से, जो हमको प्रश्न में दिया रहता है उसी को कहते हैं प्रश्न से। प्रश्न से कह रहा है कि cos A बराबर हो, दिया हुआ है cos B। अब cos A फॉर्मूला वही होता है, लिख दीजिए, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। क्लियर है? अब देखिए cos A, यहाँ पे A है, मतलब थीटा कहाँ पर A बन रहा है, A पर बन रहा है, तो सामने वाला लंब हो गया, A पर थीटा बन रहा है, समझिएगा ध्यान से, A पर थीटा बन रहा है तो सामने वाला लंब, आज 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है, यह लंब हो गया, यह कर्ण हो गया, तो बच गया कौन? आधार, B आधार हो गया। तो कर्ण कौन है? कर्ण तो फिक्स है C इक्वल टू, अब इस तरह लिखेंगे, B है तो B पर थीटा बन रहा है, तो सामने वाला लंब E, तो आधार कौन होगा? A, तो A आधार होगा, कर्ण तो C है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, C से C काट देंगे, तब B बराबर क्या हो गया? A हो गया, B बराबर A हो गया। अब क्या करते हैं, इसी का सब B बड़का B बराबर छोटका B माने हुए थे, तो इसको लिख सकते हैं बड़का B, और इसको लिख सकते हैं छोटका ई। एंगल लगा दीजिए, यही ना सिद्ध करना था, प्रूव्ड। बहुत ही आसानी से सोल्व हो गया 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन। अब देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट पार्ट में। क्लियर है? वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटा सा वीडियो बना के पार्ट 1 बना दिए है, उसके बाद पार्ट 2 बनाकर त्रिकोणमिति खत्म कर देंगे 8.1। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा NCERT 10th क्लास का मैथ, जो पूरा NCERT का सॉल्यूशन हम यही इस चैनल के माध्यम से दे देंगे। क्लियर है? तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।